बद्रीनाथ के आसपास के उत्तरी हिमालय के पहाड़ आज भी लाहिड़ी महाशय के गुरु बाबा जी की जीवंत उपस्थिति से मानो पावन हो रहे हो। जन संसर्ग से दूर इस निर्जन प्रदेश में रहने वाले ये महागुरु शताब्दियों से, शायद सहस्त्राब्दियों से अपने स्थूल शरीर में वास कर रहे हैं। मृत्युंजय बाबा जी एक अवतार हैं। इस संस्कृत शब्द का अर्थ है अवतार, नीचे उतरना। यह अव अर्थात नीचे और त्र अर्थात तरण शब्दों से बना है। हिंदू शास्त्रों में अवतार शब्द का प्रयोग ईश्वरत्व का स्थूल शरीर धारण करना ऐसा माना जाता है। बाबा जी की आध्यात्मिक अवस्था मानवीय अकाल्पनिक प्रतीत होती है। श्री युक्तेश्वर जी ने एक दिन मुझे बताया, मनुष्यों की अल्प बुद्धि को उनकी परात्पर अवस्था का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। इस अवतार के योगेश्वर की केवल कल्पना करने का प्रयास भी व्यर्थ है। उपनिषदों में आध्यात्मिक उन्नति की प्रत्येक अवस्था का सूक्ष्म रूप से वर्गीकरण किया गया है। सिद्ध पुरुष जीवन मुक्त अवस्था से आगे बढ़ने पर परम मुक्त अवस्था में प्रवेश करते हैं। परम मुक्त पुरुष माया के नागपाश और जन्म मरण के चक्र से पूर्णतः मुक्त हो चुके होता है। इसीलिए परम मुक्त पुरुष कदाचित ही पुनः स्थूल शरीर धारण करता हो, और यदि वह पुनः जन्म लेता है तो संसार पर ईश्वर के आशीर्वाद की वर्षा का माध्यम बनता है। उसे ही अवतार कहते हैं। अवतार पर सृष्टि के कोई भी नियम वस्तुतः लागू नहीं होते। उसका शुद्ध शरीर प्रकाश की एक मूर्ति मात्र है। उस पर प्रकृति का कोई ऋण नहीं होता। सामान्यतः अवतार पुरुष के शरीर में भी अन्य शरीरों के भांति ही लक्षण प्रतीत होते हैं, परंतु कभी कभी प्रसंगानुसार उन शरीरों की छाया नहीं पड़ती और चलते हुए जमीन पर पदचिन्ह नहीं पड़ते। दक्षिण भारत के एक अवतार अगस्त पर काव्य साहित्य की रचना हुई है। उन्होंने ईसा के पूर्व और ईसा के बाद की अनेक शताब्दियों तक चमत्कार किए हैं, और उनके विषय में यह मान्यता है कि वे आज भी सशरीर इस संसार में विद्यमान है। भारत में बाबा जी का कार्य रहा है कि जिन विशेष कार्यों के लिए अवतार इस जगत में आते हैं, उन कार्यों की पूर्ति में उनकी सहायता करना। इस प्रकार शास्त्रीय वर्गीकरण के अनुसार वे एक महाअवतार हैं। उन्होंने स्वयं बताया है कि संन्यास आश्रम के पुनः संगठक एवं आदित्य तत्वज्ञानी जगतगुरु आदि शंकराचार्य तथा सुप्रसिद्ध मध्ययुगीन संत कबीर को उन्होंने ही दीक्षित किया है और दीक्षा दी है। 19वीं शताब्दी के उनके मुख्य शिष्य, जैसा कि हम जानते हैं, लाहिड़ी महाशय थे, जिन्होंने लुप्त योग क्रिया विद्या का पुनरुत्थान किया है। बाबा जी ईसा मसीह के भी संपर्क में रहते हैं। ये दोनों मिलकर जगत के उद्धार के लिए स्पंदन भेजते रहते हैं, और इस युग के लिए मोक्ष प्रदायिनी आध्यात्मिक विधि भी उन्होंने ही तैयार की है। एक शरीर में रहने वाले और दूसरे शरीर में बिना रहने वाले इन दो पूर्ण ज्ञानी महागुरुओं का कार्य है राष्ट्रों को युद्ध, धार्मिक भेदभाव, भौतिकवाद की पलट आघात करने की बुराइयों को त्याग करने के लिए प्रेरित करना। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतिहास में बाबा जी का अधिक उल्लेख नहीं है। किसी भी शताब्दी में बाबा जी कभी जनसाधारण के सामने प्रकट नहीं हुए हैं। प्रसिद्धि की चकाचौंध उनके लिए उस स्थान पर मायने नहीं रखती। सृष्टि में एकमात्र शक्ति होते हुए भी चुपचाप अपना कार्य करते हुए सृष्टा के भांति बाबा जी भी विनम्र गुमनामी में ही कार्य करते हैं। कृष्ण और क्राइस्ट के समान अवतार इस धरातल पर किसी विशिष्ट और असाधारण उद्देश्यों के लिए अवतरित होते हैं, और वह उद्देश्य पूरा होते ही वापस चले जाते हैं। बाबा जी जैसे अवतार इतिहास की किसी प्रमुख घटना से संबोधित नहीं किए जा सकते, बल्कि युगों युगों तक रहकर मानव जाति के क्रम विकास से संबंधित कार्यों को अपने हाथ में लेते हैं और उसे करते रहते हैं।
लाहिड़ी महाशय कहा करते थे, जब भी कोई श्रद्धा के साथ बाबा जी का नाम लेता है तो उसे तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है।